हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि रिवीजन चैप्टर होगा, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल और दबाव। तो आप सभी ने कक्षा 7वीं में जैसा जाना ही है कि क्यों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, हम लोगों ने देखा था, है ना। हमने देखा था कि जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कैसे कोई वस्तु तेज हो रही है, कैसे हल्के हो रही है। What does the distance moved by an object in a unit time indicate? एकांक समय में जब कोई वस्तु कोई दूरी नाप लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम चाल कहते हैं। जैसे चाल, स्पीड मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितनी दूरी आप कितने समय पे नाप लेते हैं, उसी को हम चाल कहते हैं। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। कोई बॉल अगर रोल कर रही है ग्राउंड में तो स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है ना। समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी वो अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉल चलती जा रही है, अपने आप ही अपनी दिशा बदल देती है, स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती है। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। पर ऐसा क्यों हुआ कि कोई बॉल चली, हमने एक फुटबॉल पे लात मारी और कुछ दूर जाके वो बॉल रुक गई, या ऐसा क्यों हुआ कि वो लात मारने पर या धक्का देने पर वो बॉडी चल गई। हमने देखा एक फुटबॉल है, अगर वो पड़ी हुई है तो वो चल क्यों नहीं रही है, जब तक उस पर किक नहीं मार रहे हैं। जैसे ही आप किक कर रहे हो उस बॉल पे, वो बॉल चलने लग जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ कि जब उस पर हमने किक मारी तो वो बॉल को चलते 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 एक पॉइंट पे आके रुक गई। ऐसा क्यों हुआ कि किसी पॉइंट पे टप्पा खा के बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसा क्यों होता है कि कोई बॉल तेज चल सकती है, कोई बॉडी हल्के चल सकती है, किसी बॉडी पर अगर हम जैसे कुछ भी लगा रहे हैं डायरेक्शन भी बदल सकती है। ऐसा क्यों हुआ। तो हम अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से, यानी कि रोजमर्रा के अपने तजुर्बों से हम क्या देखते हैं कि इस फुटबॉल को चलाया कैसे गया, ये फुटबॉल तेज कैसे हुई। अगर मैंने तेज किसी की तरफ क्रिकेट के बैट से मैंने बॉल पे मारा तो बॉल इधर आ रही थी, उधर कैसे चली गई। यानी कि ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो इन सब का आंसर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। देखो, बाय बैट्समैन इन ऑल द सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड मूव फास्टर और स्लोअर और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि हर एक उसमें आप देखोगे कि जो बॉल है वो अपनी दिशा बदल रही है, या अपनी चाल बदल रही है, या अपनी चाल को तेज कर देती है या हल्के कर देती है। सो हम इसके पीछे कह देते हैं कि जब फोर्स लगा है तब जाके ये बॉडी चल पड़ी। फोर्स यानी कि बल लगा। जब आपने उस वस्तु पर बल लगाया, उस फुटबॉल पर बल लगाया, तभी तो वो बॉल तेज चल पाई। जब आपने उस फुटबॉल पे बहुत तेजी से वो बॉल आ रही थी, आपने उसे कैच कर लिया, हाथ से पकड़ा, तभी तो वो बॉल रुक पाई। जब उसको कहीं पर फेंका तो वहां पर कुछ ऐसी चीज थी जिससे वो टकराकर डायरेक्शन बदल गई, यानी कि फोर्स लगाया। तो हम कहेंगे कि इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है फोर्स। सो वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन द बॉल व्हेन इट इज किक। हम ये कहते हैं ना कि इस पे एक हल्की सी किक मार दो। किक मार दो यानी कि एक फोर्स लगा दो, धक्का दे दो, दरवाजे को फेंक दो, किसी चीज को फ्लिक कर दो, मोड़ दो। सो व्हाट इज फोर्स, यही एक प्रकार का बल है। हम कहते हैं ना बल लगाओ ये चीज होगा, जान लगाने से ये चीज होगी, ये बक्सा खोल दो तो फोर्स लगाओ। कैसे होगा, इसी चीज के बारे में हमने इस चैप्टर पे बात करनी है। तो क्या होता है फोर्स, क्या होता है बल, उसी के बारे में हम बात करें। तो फोर्स यानी कि बल, क्या होता है बल। अ पुश और अ पुल, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। एक्शन लाइन पिकिंग, किस चीज को उठा देना। ओपनिंग यानी कि किसी चीज को खोल देना। शटिंग यानी कि बंद कर देना। किकिंग यानी कि आपने उस पर किक मारी, लात मारी। हिटिंग, किसी हाथ से मारा, डंडे से मारा। लिफ्टिंग, उठा देना। फ्लिकिंग, मोड़ देना, फ्लिक कर देना। पुशिंग, उसको अपनी तरफ खींच देना। पुलिंग, खींच देना। पुशिंग, धक्का देना। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रोजमर्रा के काम है ना। जाओ वहां से कपड़े उठा लो, जाओ वहां पे कपड़े रख दो, पतीले पे ढक्कन रख दो, पतीले से ढक्कन उठा लो, है ना। ये एक कारपेट है, इसको थोड़ा सा साफ करके यानी कि हिट करके आ जाओ, झाड़ के आ जाओ। पेड़ है, पेड़ के आम लगे हैं तो आम को गिराना है, कैसे करोगे, पेड़ को शेक करोगे, आम गिरना शुरू कर दोगे। इस पानी की बोतल को उठा दो, वो बुक उठा के यहाँ रख दो, है ना। और बहुत सारी चीजें हमारी होती है, दरवाजा खोल दो, खींच दो अपनी तरफ, बंद कर दो। तो बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ। हम अपनी आमतौर या रेगुलर जिंदगी में इन शब्दों का उपयोग करते हैं और इनसे ही काम कर पा रहे हैं। मैं लिख भी कैसे पा रहा हूँ, इस मार्कर को उठा के लिख पा रहा हूँ, है ना। मैं चल कैसे पा रहा हूँ इस जमीन पर,
फोर्स लगा के चल पा रहा हूँ, यानी कि वही है पुश और पुल करके धक्का देके ही मैं चल पा रहा हूँ। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, इन शब्द को, इन टास्क को हम कैसे कर पाएंगे, विदाउट फोर्स नहीं कर पाएंगे, और ये सारी चीज ही फोर्स है। तो ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हर एक एक्शन से, चाहे आप कोई सी भी क्रिया कर लो, उठा लो, रख दो, ओपन कर दो, पतीले का ढक्कन उठाओ, कुछ भी करो, आप क्या कर रहे हो, वस्तु की स्थिति पे परिवर्तन ला रहे हो, वस्तु की स्थिति में चेंज ला रहे हो। यू आर चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड इसको हम कह सकते हैं फोर्स। आप क्या लगा रहे हो, फोर्स। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे कि क्या होता है फोर्स की कहानी, फिर आगे बात करेंगे। सो कैन दीज टर्म बी रिप्लेस्ड बाय अनदर टर्म्स, क्या इनको हम अनदर टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिए चाहे। अ गोलकीपर सेविंग अ गोल, देखो ये गोलकीपर क्या कर रहा है, गोल को बचा रहा है। और हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, वो फ्लिक कर रहा है बॉल को, है ना, मोड़ देगा उसकी डायरेक्शन को, फ्लिक कर देगा इधर उधर। और फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, और क्रिकेट में भी क्या होता है, मैदान में भी फील्डर क्या करता है, बॉल को स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, एक एक्टिविटी टेबल दे रखा है हमें। तो टेबल 11.1 gives some example of familiar situations involving motion of object. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a pull or push and record your observation. One example has been, तो हमें यहाँ पे दे रखा है और हमसे बोला है कि यहाँ पर एक चीज है, हमें इसे बताना है ये पुश पुल है क्या है, और साथ साथ में हमें ये भी बोला है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक वर्ड भरना है इनमें से एक्शन हमें जो दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, जब कोई किताब आपके टेबल पे होगी और उसे आप इधर उधर सरकाओगे, यानी कि फोर्स लगाओगे, जब टेबल से इधर करोगे या उधर करोगे, जो भी आप करोगे, तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे हम, तो इसको ही तो पुश कहते हैं, धकेलना, है ना। पुश यानी कि धकेल दिया, आप उसको खींच भी सकते हो अपनी तरफ, इसको हम पुल भी कर सकते हैं, यानी कि खींचना, है ना। इसी तरीके से और क्या यहाँ पे दे रखा है, लिफ्टिंग बोल रखा है हमें, यानी कि यहाँ पर एक एक्शन है लिफ्टिंग, है ना। तो लिफ्टिंग उठाना, अब किसी चीज को ऊपर उठाओ चाहे नीचे रखो, वो भी एक ही चीज होती है, लिफ्टिंग ही बोलते हैं। यस, यहाँ पर क्या है, पुश भी है और पुल भी है, इन दोनों में हम पुश और पुल बोलेंगे। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, एक डोर को ओपन करना या खोल देना, है ना। तो ओपन करो या खोलो, तो ओपन करते वक्त याद रखेंगे यहाँ पर पुशिंग भी होगी, ओपन पुश करेंगे हम, ठीक है। पुश मतलब धक्का दे देंगे, ठीक है। ओपन करते हुए हम दरवाजे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। तो पुशिंग, अलग अलग दरवाजे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे पुशिंग पुलिंग दोनों आ सकते हैं। कभी हमें दरवाजा ऐसे खींचना पड़ता है, कभी दरवाजा ऐसे खींचता है ना, तो वो दोनों चीजें यहाँ पे आ सकती है। पुशिंग पुलिंग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये बात याद रखना है, ठीक है, जब हम किसी चीज को ओपन या शट करते हैं, इसी चीज को हम कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, हम किसी पानी की बाल्टी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं कुएं से। तो खींचते वक्त क्या हो जाएगा, खींचते वक्त वो हो जाएगा पुलिंग। आगे की बात करते हैं। अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, जब फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है, पेनल्टी किक ले रहा है, तो क्या यहाँ पर पुश और पुल है, बिल्कुल धक्का मार रहा है, उसे अपने से दूर कर रहा है, तो पुश, धक्का देना, अपने से दूर करना। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जब एक क्रिकेट बॉल बैट्समैन से हिट हुई तो यहाँ पर भी पुशिंग हुई, धक्का दिया उसने अपने से दूर। मूविंग अ लोडेड कार, जब आप एक लोडेड कार को धक्का दे रहे हो, तो इसमें पुशिंग भी हो सकती है और पुलिंग भी हो सकती है, हो सकता है आप आगे से खींच रहे हो या फिर उसको पीछे से धक्का दे रहे हो। ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर को खोलना, तो खोलते वक्त हम क्या करते हैं, खोलते वक्त हम पुल करते हैं, लेकिन अगर क्लोज की बात आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर पुशिंग भी ऑप्शन हो सकता है, बट पुशिंग से ओपन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटी थी जो हमें यहाँ पर समझनी थी। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि जब भी हम पुश और पुल की बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब भी हम खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पुश और पुल हो रहा था, यानी कि खींचना और धकेलने की प्रक्रिया हो रही थी।
और इस प्रक्रिया को हमने कहा अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। आप अपने दोस्त को अपनी तरफ खींचो या अपने से दूर धक्का दे दो, एक किताब अपनी तरफ खींचो या आपसे अपने दूर रख लो, खींचना और धकेलना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। और इस बल के कारण क्या होता है? वस्तु पे मोशन लगता है, यानी कि वस्तु जो है वो मूव करती है, गति करती है। तो विदाउट फोर्स यू कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। चलिए तो नोट करेंगे फटाफट कि बल क्या होता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे जानना है। चलिए, ना फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन। जो फोर्स होता है वो किसके कारण होता है? इंटरेक्शन के कारण होता है ना। तो यहाँ पर एक देखो पहली भी है, आई लर्न इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट्स इज अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और रिपल्शन ऑफ फोर्स। तो पहली कह रही है कि मैंने क्लास 6 में यह पढ़ा था कि जो चुंबक होता है वो क्या करता है? लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या अट्रैक्शन एक बल है? तो बिल्कुल अट्रैक्शन, खींचना, खींचना इज अ काइंड ऑफ फोर्स। यानी कि अट्रैक्शन वर्ड जब भी सुनोगे, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण करना। तो किसी चीज को आकर्षण अगर कोई चुंबक कर रहा है, लोहे को कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो आकर्षण एक पुल कहलाएगा, है ना, पुल। यानी कि उसको भी हम क्या कहेंगे? खींचना। और अगर बात करूं रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब प्रतिकर्षण करना। जैसे अपने से दूर धकेल दिया, रिपल कर दिया, प्रतिकर्षण करना। प्रतिकर्षण करना, इसको हम कहेंगे पुश। ठीक है, पुश यानी कि धकेल। चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए, ना फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जो फोर्स होता है वो इंटरेक्शन के कारण होता है। देखो, मानो सपोज अ मैन इन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। एक आदमी है और एक रुकी हुई कार है उसके पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या उस इंसान के खड़े होने से वो कार मूव करेगी? मानो यहाँ पे कोई कार रुकी हुई है और मैं खड़ा हूँ, तो मेरे खड़े होने से वो कार चलने लगेगी? बट नहीं चलेगी ना। बिल्कुल। इसका मतलब अब इस इंसान ने इसको धक्का देना शुरू किया। माना सपोज नाउ इट हैज स्टार्टेड पुशिंग, यानी कि कार को धक्का देना शुरू किया। तो जब कार को धक्का देना शुरू किया, नाउ ये कार चलना शुरू कर देगी। नाउ ये कार मूव करना शुरू कर देगी। पीछे का कारण क्या है? मैंने आपको बता ही दिया इसका कारण, क्योंकि धक्का दोगे तो एक इंट्रैक्शन होगा और क्या होगा? कार चलने लगेगी। सो बेसिकली आपको पहले धक्का देना है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अप्लाई करनी है। जिस डायरेक्शन में आप बल लगाओगे उस डायरेक्शन में ये चलता है। नोट दैट मैन हैज टू पुश द कार टू मूव इट, यानी कि याद रखना, अगर किसी को कार मूव करानी है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा उसकी प्रेजेंस में। यानी कि वो सिर्फ खड़ा है और कार भी खड़ी है, तो ऐसा नहीं कि कार चलने लगेगी अनटिल अनलेस उसने दोनों हाथों से उस पर धक्का ना लगाया हो। और जिस डायरेक्शन में बेसिकली आप धक्का दे रहे हो, जिस दिशा में आप धक्का दे रहे हो, उसी दिशा में वो कार भी तो चलेगी, है ना। तो धक्का देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है जब तक इंट्रैक्शन ना हो। ना देखो यहाँ पर कैसे पहचानोगे हु इज पुशिंग और पुलिंग? यहाँ पर आप कैसे पहचान सकते हो हु इज पुशिंग और हु इज पुलिंग? वैसे हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो ये एक और सिचुएशन है। फैमिली हम लोग कई बार हाथ पकड़ के क्या करते हैं? घूमते हैं। तो फिर से हु इज पुलिंग डाउन, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग? इसमें से बता सकते हैं कि कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? तो बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं? पुश कर रही है, धक्का दे रही है। द पेयर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप, सिमिलरली द काउ एंड द मैन। अब आप देखेंगे तो गाय पीछे की तरफ खींच रही है, इधर की तरफ खींच रहा है, तो बोथ आर पुशिंग। तो पुल और पुश। तो गर्ल इन द टू सिचुएशन शोन आर अप्लाइंग फोर्स इन ईच अदर। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं।
ठीक है, सेम टू सेम दूसरे केस में भी था और यहां पर भी ऐसे ही हुआ जब वो काउ वाली सिचुएशन आई। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से ये पता लगता है वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो अगर कभी बल लगाना हो यानी कि धक्का देना हो या खींचना हो तो कम से कम दो वस्तुएं तो होनी चाहिए। मैं अकेला किसे धक्का दूं, कोई वस्तु तो हो जिसे धक्का दूं। तो देयर शुड बी टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं होनी चाहिए मिनिमम, जहां पर बल लगे तभी जाके बल रोल प्ले करेगा यानी कि फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। Thus, interaction of one object within another object result in a force between the two objects. तो जब दो वस्तुएं आपस में इंटरैक्ट करेंगी, जुड़ेंगी, तब जाके हम कहेंगे कि इनके बीच कोई पुश हुआ है या पुल हुआ है और इन शॉर्ट यहाँ पर कोई बल आया है। तो बल हमेशा कब आएगा, जब पुश और पुल होगा ही होगा तभी बल आएगा। और पुश और पुल होने के लिए मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितनी वस्तुएं चाहिए, दो वस्तुएं हमें चाहिए होती है। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से। तो मिनिमम दो वस्तुएं होनी चाहिए तभी जाके बल लगेगा, तभी बल कार्य करेगा। एक्सप्लोरिंग फोर्स, और बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक एक्टिविटी है, चूज अ हेवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। मतलब भाई एक भारी सी वस्तु उठा लो और जिसको आप तभी बहुत ज्यादा जान से धक्का दोगे तभी वो वस्तु हिल सकती है, डुल सकती है। ट्राई टू पुश इट आउट बाय योरसेल्फ, अपनी पूरी हिम्मत लगा लो उस टेबल में। कोई कुर्सी हो सकती है, कोई बॉक्स हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, बेड में भी लगा सकते हो। ट्राई टू पुश इट, उसको धक्का देना। कैन यू मूव इट, क्या आप उसे धक्का दे पाओगे अकेले? नहीं। फिर आप क्या करो, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू। अब होता यही है कि मैं धक्का दे रहा हूँ, जैसे बेड हटाना होता है सफाई करने के लिए, कुछ तो मुझसे नहीं हटा तो मैं अपने पापा को या मम्मी को या किसी को भी बोलूंगा कि थोड़ा सा धक्का दे दो। तो अपने फ्रेंड को बोला आपने इसको हटाने के लिए, सेम डायरेक्शन में आपने बल लगाया। तो जैसे आपने फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव कर गई। इट इज इजियर नाउ, जैसे ही आपका दोस्त आया, इट इज इजियर नाउ। नाउ कैन यू टेल व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड। अब अपने दोस्त को बोलना कि ये टेबल है, आप, मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ तो इधर से धक्का दे। क्या आप मूव करेगा वो बेड? नहीं। आपने क्या देखा, आपने फिर एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर भी फिर मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे आपका दोस्त, आप और आपका दोस्त मिलके एक तरफ से फोकस फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। क्या समझे? समझे यही कि अगर आपको बल लगाना है, अगर आपको फोर्स लगाना है किसी वस्तु पर, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्शन किधर से देनी है, बल किस दिशा से लगा है। देखो, now push the same object but ask your friend to push it from opposite side. Does the object move? If it does, note the direction in which move. अगर यहाँ पर आपका ये बॉक्स मूव कर जाता है, जैसे ये एक बॉक्स है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया और आप अपने दोस्त को बोले यहाँ से फोर्स लगाए, तो देखना कि ये किस दिशा में मूव करेगा, ये बॉक्स इधर या इधर। ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा बल लगा रहा है। सीधी सी बात है, किसने ज्यादा जान से धक्का दिया, ये उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो जिसका बल ज्यादा होगा ये उस दिशा में मूव करेगा। ये आपको दिशा नोट करनी है ना? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं थोड़ी सी, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सी को खींचम खिंचाई जो हम बोलते हैं वो चल रही है। तो यहां से देखो, ये रेड कलर का रिबन है, इधर से इन तीन दोस्तों ने खींचा, इधर से इन तीन दोस्तों ने खींचा, ये रेड रिबन बीच में है। यानी कि अभी दोनों तरफ से ये बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तभी तो ये रस्सी ना उधर जा रही है ना इधर जा रही है। द रोप में नॉट मूव इफ टू टीम पुल एट इट विद इक्वल फोर्सेस। यदि ये दोनों की दोनों टीम बराबर बल से इस रस्सी को खींचेंगी तो ना रस्सी उसकी तरफ जाएगी ना रस्सी मेरी तरफ आएगी। पर अगर हमने जान से लगा ली तो रस्सी हमारी तरफ आएगी, और उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया तो रस्सी उनकी तरफ चली जाएगी। यानी कि होगा यही कि जिसकी तरफ से ज्यादा फोर्स लगेगा, बल लगेगा, बॉडी उधर मूव करेगी। ठीक है, तो द टीम दैट पुल्स हार्डर, जो ज्यादा तेज खींचेगी, फाइनली रस्सी उस तरफ जाएगी और वही गेम जीतेगा। तो इन सारे एग्जाम्पल से, इन सारे उदाहरण से हम क्या समझे? हम इन उदाहरण से ये समझे, जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु पे जो हम कोई बल लगाते हैं, इन द डायरेक्शन,
किसी एक दिशा में वो ऐड हो जाता है एक दूसरे के साथ, यानी कि मेरा फोर्स और मेरे दोस्त का फोर्स जब हम उस बक्से को हटाने के लिए धक्का दे रहे थे तो वो दोनों जुड़ गया और जुड़ के वो इजीली आराम से वो बॉडी मूव कर गई। तो यही वो कह रहा है, नाउ रिकॉल जब हमने अपने दोस्त के साथ उस हैवी बॉक्स को धक्का दिया था तो वो मूव करने लगी थी। फिर नेक्स्ट, अगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगे, जैसे मेरा दोस्त उधर से धक्का दे रहा था और मैं इधर से, तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यानी कि विपरीत दिशा में लगेगा, सो इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये जो बल होगा ये हमेशा क्या होता है, दोनों बलों का अंतर यहाँ पर होगा, यानी कि जो हमारा कुल बल होगा, कुल बल को नेट फोर्स कहते हैं, ठीक है, नेट फोर्स कुल बल, वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा होगा डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। चलिए नोट कर लें इसे। तो जब हम एक दिशा में फोर्स लगाएंगे, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब विपरीत दिशाओं में लगाएंगे तो दोनों डिफरेंस यानी कि माइनस कर देंगे एक दूसरे, ठीक है। नाउ अब वो गेम याद करो, टग ऑफ वॉर, जिसमें हम रस्सी खींच रहे थे। तो रस्सी खींचने में हमने क्या कहा था, रस्सी तब तक तो बीच में थी जब तक दोनों तरफ से इक्वली खींची जा रही थी। जब इधर की टीम और उधर की टीम रस्सी को बराबर बराबर खींच रही थी तो वो रस्सी मिड में थी, एकदम सेंटर में थी। लेकिन जैसे ही एक टीम ने ज्यादा हार्डर जोर लगा दिया, यानी कि ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो रस्सी उसकी तरफ चली गई। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं, फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर फोर्स। दूसरे के कंपैरिजन या दूसरे के बल से हमारा बल ज्यादा या कम हो सकता है, और उसको स्ट्रेंथ कहा जाता है, उसको प्रबलता कहा जाता है, जिसको हम मैग्नीट्यूड से दर्शाते हैं। जिसने ज्यादा तेज खींच लिया उसके फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ज्यादा था, और हमने हल्के से खींचा तो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था। तो जब भी मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर किसी का ज्यादा होगा, समझ जाना उसने ज्यादा फोर्स वहां पर लगाया है, उसने ज्यादा बल वहां पर लगाया है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। साथ साथ में ये भी देखना है कि आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए जहां बल लगे। ऐसा नहीं कि मैं अब देखो इसको ऊपर उठा रहा हूं तो मेरा फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा, तभी तो ये ऊपर जाएगी। मैं इसको नीचे रखूंगा तो ये नीचे जाएगा। यानी कि फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है। अगर मैं किसी चीज को आगे धक्का दे रहा हूँ तो वो आगे जाएगी, अपनी तरफ खींचूंगा तो मेरी तरफ आएगी। यानी कि खींचने का बल की दिशा है, बल के पास क्या है, डायरेक्शन भी है, जिसके कारण क्या कर रहा है, बल उस स्थिति या अवस्था में परिवर्तन ला रहा है उस वस्तु की, ठीक है। यानी कि फोर्स हैज अ डायरेक्शन ऑल्सो, which means that's why the force is able to displace, or you can say that it is changing the position of an object. Simple, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन होना बहुत आवश्यक है, मैग्नीट्यूड होना बहुत जरूरी है, यानी कि दिशा होगी बल में, और साथ साथ में परिमाण होगा। इसी से हम किसी वस्तु की पोजीशन में चेंजेस ला सकते हैं, स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए नोट करेंगे इसे। तो ये थी बल की कहानी। आज हमने देखा कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, किस तरीके से फोर्स मतलब बेसिकली फोर्स का बेस क्या है, पुश और पुल जिसको हम कह रहे हैं, और उसके अंदर फोर्स होने के लिए किसको ज्यादा फोर्स कहा जाएगा, कम कहा जाएगा, किसको स्ट्रॉन्गर फोर्स, किसी को वीक फोर्स बोलेंगे। फोर्स होने के लिए कितनी बॉडी की आवश्यकता है, दो वस्तुएं की जरूरत होती है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी बेसिक सी चीजें जानी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स की, कि बल क्या क्या कर सकता है, बल से क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।